नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की, यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग के एग्जाम के नजरिए से, क्योंकि इससे जब सवाल आते हैं तो वो 2-3 सवाल ऐसे आते हैं जो आप बहुत जल्दी कर लेते हैं और आपको स्कोरिंग करवा देता है। प्लस ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो बचपन से हमारे दिमाग में एक हवा बन के बैठा हुआ है, ये जो सबसे ज्यादा टफ बच्चों को लगता है। तो अब हम लोग आज प्रयास करेंगे कि इसको कैसे कर करके हम लोग प्रैक्टिस करें, कैसे सवाल लगाए ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री टफ क्यों लगता है? क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे क्लॉजेज लगते हैं और हम लोग को अप्रोचेस पकड़ने में दिक्कत होती है। तो जहां तक फॉर्मूलेज की बात है, हम आपके साथ शेयर करेंगे वो सारे फॉर्मूलेज जो आपको याद करने हो और उन्हें कैसे इजिली याद करें इसकी बात करेंगे। प्लस क्या अप्रोचेज रहे कि उनको एग्जाम में लगाया जाए उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं अपने सेशन की तरफ और बात करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स की। तो पहला सवाल जो हमारे मन में आता है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री या ट्राइगोनोमेट्री जो है वो है क्या? तो अगर मैं बात करूं, ट्राइगोनोमेट्री ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं बात करूं ट्राई और फिर गोनो और फिर मेट्री, किन 3 शब्द से मिलकर बना है? ट्राई, गोनो और मेट्री। जहां पे ट्राई का मतलब आपको समझ में आ जाता है कितना होता है, 3, है ना। गोनो का मतलब होता है साइड्स, है ना। पॉलीगन नहीं कहते हम लोग, पॉलीगन। वो जो गन्स होते हैं ना, पॉली मतलब बहुत सारी और गन मतलब जो होता है वहां पे वो होता है साइड। तो ये जो यहाँ पे गोनो लिखा है इसका मतलब हो गया साइड्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट्स। यहां पे आप देखेंगे कि हम लोग 3 साइड्स पर जो मेजरमेंट वाली चलता है वैल्यूज, उनकी बात करेंगे। ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग किनकी बात करेंगे? ऐसी 3 साइड्स वाली जो फिगर होती है। अब आप हमने पढ़ा है हमारे साथ मेंस्ट्रुएशन में, ज्योमेट्री में, कि जब भी आपकी 3 साइड्स का इनक्लोज फिगर की बात होती है तो वो आपका बन जाता है ट्राइंगल। वो क्या बन जाता है? ट्राइंगल। 3 साइड से बंद भुजा जो होती है, मतलब 3 भुजाओं से बंद आकृति, यानी एन इनक्लोज फिगर बाय 3 साइड्स, ये क्या हो जाता है? ट्राइंगल हो जाता है। तो अब हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल पढ़ते हैं वो एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल पढ़ते हैं जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब मोस्टली हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो राइट एंगल ट्राइंगल है ट्रिग्नोमेट्री में, और उस पर बेस्ड जो हमारे थ्योरम्स है, जो आपके फॉर्मुलेस हैं, उनकी बात होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा वो क्या चलेगा। जब भी आपके सामने कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जब भी आपके सामने कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हमारे आपको पता है क्या चलता है? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तो अब देखिए यहां पे ध्यान से, यहां पे क्या होता है? आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पे हम क्लासिफाइड कैसे करते हैं? जैसे ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये जो एंगल है, ठीक है, हमें एक चीज पता है कि यहां पर आपके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाती है हाइपोटेन्यूज। अब ये एंगल थीटा क्या रोल प्ले करता है? ये एंगल थीटा ये करता है कि हाइपोटेन्यूज के साथ जो लाइन या जो साइड आपका ये एंगल बना रही है, क्या कहा मैंने? हाइपोटेन्यूज के साथ यानी कर्ण के साथ जो भुजा आपका ये कोण बना रही है, यानी कोण के लिए आधार है, इस पे इंक्लाइंड हो रहा है हाइपोटेन्यूज, ये आपका कहलाता है बेस यानी आधार। वैसे हम कुछ भी मान लेते थे, पर अब क्योंकि हमें एक एंगल के रेफरेंस में इसको लेके चलना है तो हम क्या मानेंगे कि हाइपोटेन्यूज और जिस साइड के साथ हाइपोटेन्यूज और जिस साइड के साथ ये एंगल बन रहा है वो साइड क्या हो जाएगी? हमारा बेस। ठीक है, और इस बेस पर जो हमारी दूसरी साइड जा रही है वो परपेंडिकुलर या लंब कहलाती है, या आप कह सकते हैं इस एंगल के सामने वाली भुजा, इस एंगल के सामने वाली भुजा आपका हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो अब हमें क्या पता चला? हमें पता चल रहा है यहां पर कि हाइपोटेन्यूज क्या है? जो आपके 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। इस हाइपोटेन्यूज के साथ जो साइड बंद होकर एक एंगल बनाती है, वो एंगल वाली साइड जो होगी वो आपका बेस होगा यानी आधार होगा, और इस एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी परपेंडिकुलर यानी लंब होगी। हाइपोटेन्यूज कर्ण, बेस आधार, लंब परपेंडिकुलर।
तो ये आपके कुछ बेसिक आपका ट्राइंगल हो गया और यहां पर इसकी मदद से हम बहुत सारी कंडीशन सॉल्व करते हैं। अब क्या होता है, जब आप ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हो, तीन साइड्स पर ये डिपेंडेंट होके चलता है, तो आपके कुछ रेशियोज बनते हैं जहां पर आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के जो वैल्यूज हैं इनका रेशियो लेके कुछ एंगल्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो जाते हैं, ये आपके जो रेशियोज बनते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, टिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, टिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब जैसे आप देखिए यहां पे मैंने लिखा है साइन थीटा। अब साइन थीटा जो मैंने आपके सामने लिखा है ये आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए साइन एक्चुअली होता है ये SINE। कहीं पर अगर आपके सामने क्वेश्चन में ऐसे साइन लिखकर आए इसका मतलब क्या होता है, साइन। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये लिखकर आए कोसाइन, इसका मतलब हो जाता है कॉस। ये आपका एक्चुअली को का भी मतलब यहां पे होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। अभी कॉम्प्लीमेंट्री का क्या खेल है वो हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल साइन कोसाइन यानी कॉम्प्लीमेंट्री टू साइन। टेन का मतलब हो जाता है टेंजेंट, कोसेक का मतलब हो जाता है कोसेकेंट, सेक का मतलब हो जाता है सेकेंड, और कॉट का मतलब हो जाता है कोटेंजेंट। को का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। अब कई बार आप देखेंगे सवाल में लिखा जाएगा मेकिंग एन टेंजेंट एंगल या मेकिंग अ कोटेंजेंट एंगल। तो इसका मतलब अगर यहां पे कहीं पे लिखा है मेकिंग अ टेंजेंट एंगल, इसका मतलब क्या है, हमसे बात हो रही है टेन थीटा। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मुलेज जो होते हैं बेसिकली आपने सबने ही पढ़ा है कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का मतलब हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का मतलब हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार। कोसेक का मतलब हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बटे परपेंडिकुलर। सेक का मतलब हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कर्ण बटे आधार, और कॉट का मतलब हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटे लंब। अब आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा स्कूल में, सॉरी इस तरीके से। ठीक है, लोग इसे अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं कि पंडित बोले प्रसाद, पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसे इसी तरीके से पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, ये होलसोल है क्या, यहां से अगर आप ऊपर से देखें तो ये साइन कॉस और टेन की वैल्यू बताता है, और नीचे से देखें तो ये कोसेक सेक और टेन की कॉट की वैल्यू बताता है। सेम अगर ऊपर से देखेंगे तो ये साइन कॉस और टेन की वैल्यू बताएंगे, नीचे से देखेंगे तो कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू बताएंगे। यानी साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नीचे से देखा तो कोसेक की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, अब कॉट की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप इसे वैसे इन्हें ऐसे ही याद रख ले फॉर्मुलेस तो अच्छा होगा, लाल बट्टे कक्का और इस तरीके से करके फिर आप वहां बनाएंगे तो बहुत लेंदी पड़ेगा। बस इतना याद रखिए, साइन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, ये आपके क्या हो गए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। अब इनके बीच में भी कुछ रिलेशन बनते हैं। बेसिक फॉर्मूले लिख दिए हमने, ये कुछ रिलेशंस है जो इनके बीच में बन रहा है। अगर मैं बात करूं तो मुझे दिख रहा था साइन जो है और आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लंब बटे कर्ण है, जबकि कोसेक आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा जो है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली इक्वल है किसके, कोसेक के, या 1 अपॉन कोसेक इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करके देखो, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यहां से भी तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, कैंसिल आउट हो गया, वन हो गया, सही। इसी प्रकार से जब आप कॉस को लेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, जिसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, सेम ये इधर आ जाएगा। इसी प्रकार से टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कॉट थीटा, और ये चलेगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये क्या चलेगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। यहां से हमारा एक और रिलेशन बनता है कि अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड कर दूं, देखो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा है आपका क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इन्हें डिवाइड कर दूं तो ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो बराबर है टेन थीटा के, जो बराबर किसके है, टेन थीटा के। तो हम क्या कहेंगे, टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं कहूं टेन थीटा क्या है, 1 अपॉन कॉट थीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट थीटा की वैल्यू इसकी उल्टी होगी, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमें पता चल गया टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, जबकि कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। आप चाहो तो इसको एक और चीज लिख सकते हो, साइन की जगह 1 अपॉन कोसेक के फॉर्म में, तो टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब टेन थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, और कॉट की वैल्यू तब हो जाएगी कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। यानी मैंने क्या किया, साइन की जगह रखा 1 अपॉन कोसेक और कोसेक की जगह रखा 1 अपॉन सेक, तो सेक ऊपर कोसेक नीचे। यहां पे क्या किया, 1 अपॉन सेक रखा कॉस की जगह, तो सेक नीचे, साइन की जगह 1 अपॉन कोसेक रखा तो कोसेक ऊपर चला गया, कोसेक अपॉन सेक। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला हो गया इन रिलेशंस के बीच में, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनके बीच का जो रिलेशन है, उनके बीच में छोटे छोटे जो आपके रिलेशंस है उनको हमने अभी समझा, सिर्फ ये किसकी मदद से, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की मदद से, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस। ठीक है, आगे बात करें। अब यहां पे आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट आपको पता है, अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो एक्स वाई प्लेन में आपकी चीजें होती हैं। यहां पर एक्स वाई प्लेन जहां पे मिलता है इसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन, ठीक है, ये आपका कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री, यानी जो भी हम एंगल ले रहे हैं वो कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। जो भी हम एंगल ले रहे हैं वो कैसे चलेगा, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, तो ये 0 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री आ गया, अब ये आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, 270 डिग्री आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 270 डिग्री आ जाएगा। 0, 90, 180 और 270, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक, 0 से 90 तक। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक, 90 से 180 तक। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक, 180 से 270 तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से कहां तक, 270 से 360 तक। ठीक, अब यहां पे केस क्या चलता है, यहां पे केस इस प्रकार से चलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई ट्राइंगल बन रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई ट्राइंगल बन रहा है तो उसकी कंडीशन क्या है, एक बात समझ लेना। आपको पता है यहां पर ये जो x चल रहा है, ये क्या चल रहा है, x पॉजिटिव चल रहा है, y पॉजिटिव। इस केस में x नेगेटिव चल रहा है और यहां पे y नेगेटिव। अगर यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई आपका ट्राइंगल बन रहा है तो वहां पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज बेस भी पॉजिटिव है। देखो, अगर हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कर्ण हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है। तो आपको पता है ये अगर नेगेटिव भी होंगे तो इनकी स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, और रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस की बात करूं, किसके, फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस की बात करूं, तो मुझे पता है परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है। परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, तो मैं यहां पे क्या कहूंगा, कोई भी अगर आपका रेशियो होगा, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, अभी इन्हीं की बात कर लें, यहां से इनके इनवर्स वाले भी
इन्हीं की तरह डिपेंड करेंगे। तो साइन क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, और इनके इनवर्स भी क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। तो हम कह सकते हैं यहां पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, y क्या है पॉजिटिव है, लेकिन जो हमारा बेस है यानी एंगल जो हमारा x एक्सिस है वो क्या हो जा रहा है, वो नेगेटिव हो जा रहा है। तो अब हमें क्या पता है, सेकंड क्वाड्रेंट के केस में परपेंडिकुलर नेगेटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है। यहां पे परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, बेस नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, साइन पॉजिटिव चलेगा बल्कि कॉस और टेन नेगेटिव चलेगा, साइन पॉजिटिव चलेगा, कॉस और टेन नेगेटिव चलेगा। यानी यहां पे पॉजिटिव क्या होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि कॉस, सेक, टेन और कॉट ये चारों क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, ये चारों क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों क्या है नेगेटिव है। यानी अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो साइन क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूं हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव चलता है, साइन आपका क्या हो जाएगा माइनस पी अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या हो जाएगा, कॉस आपका हो जाएगा माइनस बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन क्या हो जाएगा, टेन आपका हो जाएगा माइनस परपेंडिकुलर अपॉन माइनस बेस, माइनस माइनस प्लस। यानी यहां पर आपका टेन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है तो इसका इनवर्स कॉट पॉजिटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, रिमेनिंग चार नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका परपेंडिकुलर नेगेटिव है और बेस क्या है पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है। तो अगर परपेंडिकुलर नेगेटिव माइनस पी अपॉन एच, बेस पॉजिटिव तो बी अपॉन एच माइनस पी अपॉन बी। तो हमें क्या पता चला, इसमें आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी चार नेगेटिव होंगे। क्लियर है। तो अब आपको क्या पता चला, अब इस तरीके के कोई भी सवाल आएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, इस तरीके का कोई भी आपका सवाल आएगा तो आपको पता चलेगा यहां पर क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कोई भी एंगल हो सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में आपका कॉस और सेक। क्लियर है। तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वाड्रेंट्स में किस तरीके से चलते हैं। अब इनका एप्लीकेशन क्या है या ये यूज कहां होते हैं, तो अभी यूज करने से पहले बस हम थोड़े से ये जो रेशियोज हैं उनको पढ़ लें, समझ लें, और फिर इनको देखेंगे कि हम यूज कहां कहां करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, हम सबने इसे स्कूल में पढ़ा है, आप याद कर लो। मैं आपको इसका तरीका बता सकता हूं कि बनाएगा कैसे, कैसे होता है उसको, या उससे अच्छा क्या है, ये कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे इनकी वैल्यूज होती हैं, आप उन्हें याद कर लो। ये चाहो तो एक स्नैपशॉट ले लो, प्रिंट आउट निकालो, या एक व्हाइट पेज पर लिख लो, अपने घर के रूम की दीवार पे चिपका लो जब तक ये याद नहीं होता। और जैसे ही याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं। आपको क्या करना है, इसे जब तक याद नहीं होता तब तक की टेंशन है, जैसे ही याद हो जाए फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा कि जैसे साइन 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस 1 चलेगा, 30 √3/2 चलेगा, 45 1/√2 चलेगा, 60 1/2 चलेगा और 0 चलेगा 90 पर।
इस तरीके से यहाँ पे tan चलता है। बहुत सिंपल सा है, आप इन्हें याद कर ले, सबसे बेस्ट तरीका। क्लियर? चलिए, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्यों हमें याद करनी है, अभी हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे और कैसे अप्लाई होगा उसकी भी बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री टीआर। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री टीआर क्या है, आपको पहले एक चीज तो पता होगी, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90, दो एंगल्स का सम जो 90 हो रहा है, तो वो एंगल्स एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री टीआर का मतलब क्या है कि जब आपके ऐसा हो कि दो एंगल्स का योग 90 हो रहा हो, तो उनके जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, प्लस यहां पे जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि आपने जैसा देखा था कि क्वाड्रेंट होता है, वहां पे एंगल्स का जो बदलाव आता है उसकी भी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते कॉम्प्लीमेंट्री क्या है और फिर वहां से वो एंगल्स कैसे डिपेंडेंट होंगे उसकी बात करेंगे। तो अगर मैं मानता हूं कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं क्या मान लेता हूं, कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो अब आपको पता है अगर ये एंगल की बात करूं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, फाई। ये एंगल की बात करूं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अगर मैं इसे लिखूं ए बी सी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मुझे पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो अब यहां से मैं क्या कह सकता हूं, थीटा इक्वल टू 90 माइनस 5। 180 में से 90 गया, 90 बचा, 5 उधर गया नेगेटिव। थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 90 माइनस 5, या आप कह सकते हैं 5 की जगह हम रख सकते हैं, 5 की जगह रखते हैं 90 माइनस थीटा। 5 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, आपको और कनेक्ट करेगा। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि साइन थीटा, क्या कह रहा हूं, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे ए बी अपॉन, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन ए सी। सही है, थीटा ये है, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज तो है। अगर मैं आपसे कहूं cos फाई की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं आपसे कहूं cos फाई की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, ये अब आपका एंगल है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, तो अब ये बेस है तो ये बेस हो गया, तो ये कितना हो गया, ए बी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए साइन थीटा और cos फाई की वैल्यू बराबर, साइन थीटा और cos फाई की वैल्यू बराबर। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू cos फाई, साइन थीटा इक्वल टू cos फाई, और फाई की जगह मैं क्या रख सकता हूं, cos फाई की जगह मैं रख सकता हूं 90 माइनस थीटा, फाई की जगह मैं क्या रख सकता हूं, cos 90 माइनस थीटा। तो अब हमारे पास यहां पे कंडीशन क्या आ गई कि साइन थीटा जो होता है वो हो जाता है cos 90 माइनस थीटा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ये साइन है तो ये कोस साइन है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन, कॉम्प्लीमेंट्री टू साइन, कॉम्प्लीमेंट्री टू साइन, यहां से बनता है। इसी तरीके से आपके बाकी जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले हैं, यानी अगर मैं सेक कहूं, सेक थीटा यानी सेकंड थीटा, तो ये क्या होता है, कोसेक क्या होता है, कोसेकंड, यानी कॉम्प्लीमेंट्री टू सेकंड, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं टेन थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉट, कोटेंजेंट, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसका वाइस वर्सा भी चलेगा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, सेम कंडीशन। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, आप एक चीज समझ रहे हैं कि हर 90 डिग्री पर वैल्यूज बदल जाती हैं। हर 90 डिग्री पर अगर वैल्यू बदल रही है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेंट का केस, तो 0 से 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू होगी, 0 से 90 वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कुछ भी होगी, फिर 90 से 180, अब यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज नहीं होगी, 90 से 180, यानी अगर हर 90 पे बदल रहा है तो अगर मैं 180 को लेकर चलूंगा तो वैल्यू नहीं बदलेगी। यानी अगर मैं लेके चल रहा हूं साइन 180 माइनस थीटा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, साइन 180 माइनस थीटा, मुझे पता है 90 के 2 बार आया है, एक बार 90 पर वैल्यू बदलती है, दूसरी बार 90 आएगा तो नहीं बदलेगी। यहां पे क्या है, 180 इवन आ रहा है ना,
तो यहां पर वैल्यू नहीं बदलेगी और ये साइन थीटा ही रहेगा। जबकि 180 के बाद 270 आ जाओ, 180 के बाद 270 आ जाओ, तो एक बार 90, दो बार 90, तीसरी बार में बदल जाएगी। मतलब अगर आपका यहां पर कोई भी वैल्यू है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर ये साइन 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा चल रहा है, साइन 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा कुछ भी चल रहा है, 90 के साथ चल रहा है, तो अगर ये एन क्या है, इवन है, एन अगर इवन है तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो सेम रहेगी, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। सेम मतलब साइन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई बदलाव नहीं आएगा। पर अगर ये एन ऑड हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, अगर ये एन ऑड हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा। यानी किस किस पे बदलाव होगा, 90 पे बदलाव होगा, 270 पे बदलाव होगा, सही, 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5, 450 पे बदलाव होगा, ठीक है। फिर 630 पे बदलाव होगा, फिर 810 पे बदलाव होगा, इन सब पे बदलाव चल रहा होगा। लेकिन अगर आपका चल रहा है 180, नहीं होगा बदलाव, 360 नहीं होगा बदलाव, 540 नहीं होगा बदलाव, समझ रहे हो, 720 नहीं होगा बदलाव, 900 नहीं होगा बदलाव। तो आपको क्या पता चला, जब भी इस तरीके की वैल्यू चलेंगी जहां पर आपका मल्टीपल एन 90 का मल्टीपल में प्लस माइनस के फॉर्म में चल रहा है, अगर मल्टीपल जिस नंबर से है अगर वो नंबर इवन है तो बदलाव नहीं होगा, अगर मल्टीपल ऑड है तो बदलाव होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कब पॉजिटिव और नेगेटिव का इफेक्ट कैसे आता है। अब मान लो, है ना, मैं यहां पे ले रहा हूं साइन, बात समझ में, 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब आपकी साइन की वैल्यू यहां कहीं लाई कर रही है। तो आपको पता है साइन की वैल्यू अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो पॉजिटिव होती है, तो आप इसे क्या कहोगे, कॉस थीटा, आप इसे क्या कहोगे, कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखता कॉस 90 प्लस थीटा, अब 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया, 90 प्लस थीटा का मतलब हो गया कि ये वैल्यू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू लाई करती है कॉस की सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो आप ये कहोगे कि ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का साइन थीटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो अब आप यहां पर इसी तरीके से वैल्यूज चलाते, अगर मैं यहां पे लिख दूं साइन 180 प्लस थीटा, एग्जाम्पल बता रहा हूं, साइन 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, साइन की वैल्यू थर्ड में क्या होती है, नेगेटिव होती है, और 180 लिखा है, 180 लिखा है तो नेगेटिव माइनस साइन थीटा, ठीक। अच्छा, इसी प्रकार से अगर यहां पे मैंने मान लो लिखा होता कॉस 180 माइनस थीटा, अब कॉस 180 माइनस थीटा, 180 से माइनस थीटा हो रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है, सेकंड में नेगेटिव ही रहता है, तो आप इसकी वैल्यू क्या कहोगे, माइनस कॉस थीटा, ठीक। इसी प्रकार से अगर मैं यहां पे लिख देता कॉस 180 प्लस थीटा, बात वही है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखता tan 180 प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाता, ये आपका आता tan थीटा। और अगर मैं यहां पे लिख रहा होता tan 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा 270 से कुछ कम, थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपकी वैल्यू क्या है, tan की पॉजिटिव। अच्छा, tan 270 ये क्या है, 90 इंटू 3, ऑड है ना मल्टीपल, इसका मतलब क्या है, वैल्यू चेंज होगी,
10 बदल के क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा और पॉजिटिव आएगा। 10 बदल के कॉट हो जाएगा और पॉजिटिव आएगा। क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यहां पे लिखता 10 270 प्लस थीटा, अब 10 270 प्लस थीटा 270 से ज्यादा हो गया, यानी चौथे में आ गया। अगर चौथे में आ गया इसका मतलब क्या है, अगर चौथे क्वाड्रेंट में आ गया इसका मतलब क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। और 270 है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। अच्छा, अब इसी में कुछ बड़ा लेके चलते हैं। अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं 10 450 प्लस थीटा, 450 प्लस थीटा। अब आपको पता है 450 का मतलब हो गया 90 इंटू 5, 90 इंटू 5। तो अब आपको पता है 90 इंटू 5 का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5, पांचवा यहां आया और प्लस थीटा, यानी इससे कुछ ज्यादा पहुंच गया, इससे कुछ ज्यादा पहुंच गया, यानी इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। 5 से कुछ ज्यादा है यानी इस क्वाड्रेंट पे आ रहा है। अगर इस क्वाड्रेंट पे आ रहा है तो 10 क्या होना चाहिए, नेगेटिव का होना चाहिए। 10 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। पर यहां पे क्योंकि ऑड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस बदल जाएगा ना, 10 बदल जाएगा, ऑड वैल्यू है तो 10 बदल जाएगा, माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा, माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा। तो ये हो गए आपके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन्हें हम लोग और पढ़ेंगे, इन पे सवाल जब करेंगे तो ये और क्लियर होंगे और मजेदार होंगे। पर अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं, शेयर करें इसकी इंफॉर्मेशन उनके साथ भी। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।